सबसे पहले शुरुआत करेंगे जाटव साहब आप ही के साथ, क्योंकि सवाल के घेरे में आप ही की पार्टी, आप ही की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार है सर। कोई मामूली व्यक्ति ने बात कही होती तो बात अलग होती। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है। एनसीआरबी के आंकड़े भी सबके सामने हैं। उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 है, और ऐसे यह नंबर 1 पोजीशन ऐसा पोजीशन है जो कोई भी राज्य हासिल नहीं करना चाहता। तमाम गुड गवर्नेंस के बावजूद, एंटी रोमियो स्क्वाड के बावजूद, योगी के सख्त शासन के बावजूद भी ऐसा है तो वाकई चिंताजनक है। क्यों ऐसा है जाटव साहब, और अब आगे का रास्ता कैसे तय होगा आधी आबादी के लिए? जी, जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि पहले के मामले जो है और अब वर्तमान जो मामले हैं जी, उसमें इजाफा हुआ है। इनफैक्ट क्या है कि 2017 से पहले तकरीबन सभी पुलिस स्टेशन जो है वो मैनुअल जो है वो कंप्लेंट दर्ज किया करते थे, और शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी और विमेन एट्रोसिटी के मामले जी, वो सरकार जो है चूंकि उसकी छवि पर उसका प्रेशर बनता है, इसलिए अमूमन सरकारें जो है वो मामलों को दर्ज नहीं करती। इसलिए ये कहना कि पहले मामले कम थे और अब मामले ज्यादा हैं, ऐसा नहीं है। अब मामले जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी है। आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी मामला होता है तो तुरंत जो है जो 112 नंबर पर जो सुविधा है वो उसको कंप्लीट होने तक जो है आपके साथ में लगातार संपर्क में रहती है, शिकायत करता है। इसलिए कहीं भी शिकायत में चूक होने की कतई गुंजाइश है ही नहीं। आज जितने महिला उत्पीड़न के मामले के ऊपर जो विषय अखिलेश जी ने दिया है, मैं ये मान करके चलता हूँ कि अखिलेश जी को ये समझना होगा कि आपके समय में अखिलेश जी महिला उत्पीड़न और शेड्यूल कास्ट जो एट्रोसिटी के मामले थे वो दर्ज ही नहीं होते थे, इसलिए आप बेशक से जो है ना पीठ थपथपाए। सूबे की जनता जो है वो जानती है कि आज वो सुरक्षित है। आज इस प्रकार की घटनाएं जो है जो भी वो सब तुरंत दर्ज की जा रही है, और उन दर्ज की हुई शिकायतों पर तुरंत जो है वो पुलिस और जो न्यायपालिका वो कार्रवाई कर रही है। इसलिए आज जो व्यवस्था है वो सूबे की जनता से एकदम सुनिश्चित है। एनसीआरबी के आंकड़े जिस तरीके से उस पर बात हो रही है, तो एनसीआरबी के आंकड़े जो है पहले मैनुअल थे और अब जो है वो आधुनिकता के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उसके साथ में कंपैरिजन करना उचित नहीं। लेकिन जाटव साहब, इन द वेरी फर्स्ट केस आपने बात कही, सही बात है, अच्छी बात कही आपने कि अब दर्ज हो रहे हैं, पहले दर्ज नहीं होते थे। लेकिन आपको लगता है ऐसे मामले यदि दर्ज भी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर एक सवालिया निशान या चोट तो रहता ही है। ये कह देना कि चलिए उनके समय में दाग थे, वो अच्छे नहीं थे, अब दाग अच्छे, दाग तो दाग होता है सर। ये ऑन द फर्स्ट केस हो क्यों रहा है? क्योंकि उन्होंने हवाला भी दिया मैनपुरी का, लखनऊ का, संत कबीर नगर का, अम्बेडकर नगर, तमाम जगहों के उन्होंने बारे में बात कही है। ये हुए तो हैं। ये लोगों के बीच में ये डर, खौफ, भय कब जागृत होगा कि आप ऐसा ना कर सके? यह सवाल भी है। देखिए 24 करोड़ से ज्यादा की आबादी है उत्तर प्रदेश जी, और इंसान की जो मानसिकता है वो एक जैसी नहीं रह सकती। कोई बहुत गर्म होते हैं और बहुत गर्म भी होते हैं लोग। हर एक का अपना व्यवहार है और व्यवहार पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया करनी है वो सरकार के वश में नहीं होती, इंसान के स्वयं के वश में होती। तो जहाँ पर भी घटनाओं को अंजाम, जो जहाँ भी घटनाएं अंजाम हो रहे हैं वो सरकार उसको रोक तो नहीं सकती, मगर उनमें जो घटनाएं जो घटित हुई हैं उस पर प्रशासन जो है वो सक्रियता के साथ में एक्शन लेकर के और आगे घटनाएं न हो इसलिए उनको सजा देने का काम, उनको जिस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करने काम ही कर सकती है और वो कर भी रही। ठीक है। जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, तब तक तो मामले छुपे रहेंगे। मैं एक उदाहरण और देता हूँ। बोलिए। मेरे पास में एक मामला आया मेरे पास में। कुछ बच्चे गाड़ी में बैठ करके शराब वगैरह पी रहे, तो उन्होंने, मैं उसके परिजनों ने मेरे से कहा
मैंने पुलिस स्टेशन फोन किया, तो पुलिस स्टेशन जब मैंने फोन किया तो मुझे ये मालूम पड़ा कि वो बच्चे जो हैं वो वहां पर नौजवान जो है वो थाने में बैठे हुए। अब चूंकि उनको छोड़ा नहीं जा सकता है, उनको उनके ऊपर चालान करके छोड़ा भी जा सकता, मगर उनको इस चीज का बोध हो कि वो अपराध गलती से उनसे हो गया है, तो पुलिस प्रशासन ने वहां पर उनको सारी रात बिठा दिया और एक प्रताड़ना जो दिमाग पर जो है वो प्रेशर बना रहा है कि आगे से इस प्रकार की घटना होने पर आपको इससे आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से भी पुलिस जो है अपना काम कर रही है, ठीक है, परिजन के रूप में। पहले पुलिस जो है वो फ्रेंडली नहीं थी, डंडा घुमाने वाली प्रवृत्ति से घूमती थी। ठीक, आज जो पुलिस का व्यवहार जो उत्तर प्रदेश में बहुत बदल चुका है। ठीक है। इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी यदि अपराध बोध की ऐसा नजीर पेश कीजिए कि ऐसा करने पर ऐसा होगा, तो आधी समस्या तो वहीं खत्म हो जाएगी। आपको नहीं लगता है जाटव साहब, वाकई गंभीर मसला है, हर किसी के एफर्ट की जरूरत है, लेकिन जिम्मेदारी बतौर सरकार सर आपकी ज्यादा बड़ी है। देखिए, जिस तरीके से मैंने जी ने भी कुछ बातें बताई, एक बात है कि ये जो दुकान की जो दुकानें हैं, कुछ लोगों को भाती है, कुछ को नहीं भाती। ठीक, हमारे टाइम में भी हम भी स्कूल कॉलेज में पढ़े, ये दुकानें होती थी और उसका उसी तरीके से वो लड़के उपयोग किया करते थे जैसा। मगर मुख्य रूप से जो बच्चियों के स्कूल से छूटने का जो समय रहता है, उस वक्त में शरारतें ज्यादा होने लगी हैं, ये मैं महसूस करता हूँ व्यक्तिगत। उसका कारण ये है कि शायद एक वर्ग बहुत ज्यादा जो है ना वो पढ़ाई की तरफ इच्छुक नहीं है और उसका ध्यान जो है केवल उस तरफ ज्यादा रहता है। जिस वक्त हम लोग पढ़ा करते थे तो लगभग पूरा जो इलाका है वहाँ के बच्चे पढ़ने जाया करते थे। आज वो स्थिति नहीं है और वो जिस तरीके से बच्चे जब स्कूल से छोड़ती हैं तो वहाँ पर उनके साथ में छीटाकशी करना और इस तरीके से क्रिकेट लगते रहते हैं। ये बढ़ोतरी पिछले ऐसा नहीं है कि पिछले 8-7 वर्षों काफी लंबे समय से चल रही है और इसलिए जो एंटी रोमी स्क्वाड जो है उसकी बहुत जरूरत थी भी और है भी, और लोग पुलिस जो है वो खड़ी भी रहती है। अभी मेले लगे हुए हैं, बाजारों में देखें तो पुलिस अपना मुस्तैदी से काम कर रही है और केवल एक पुलिस वाले के होने से मैं समझता हूँ कि आसपास की व्यवस्थाएं जो है वो ठीक भी हो जाती हैं और महिलाएं जो हैं, और महिलाओं के साथ साथ केवल महिलाएं नहीं, हम लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। नहीं, हम लोग हमारे हाथ से कोई चीज सर, कारण आपने जाटव साहब एक छोटी सी टिप्पणी सर, कारण आपने बता दिया, निवारण क्या है? आपको नहीं लगता है एंटी रोमियो स्क्वाड जितने पार्क के पास खड़े रहते हैं, चलती सरे राह में उनको ज्यादा घूमना चाहिए? दे शुड बी मोबाइल इनफ कि इस तरह की चीजों को रोका जाए, तब तो सर थोड़ा डर जागेगा। निवारण क्या है जाटव साहब बतौर सरकार? मैंने बताया ना कि पुलिस केवल एक पुलिस का भी जो सिपाही खड़ा रहता है तो वो सबको बल देता है और ये फैक्ट ये है। और इसके अलावा केवल पुलिस के अलावा जो सीसीटीवी कैमरे हैं, बेशक से वो बंद भी हैं, वो भी अपराध के ऊपर काफी हद तक जो है अपना काम करते हैं। तो अच्छा चल रहा है, आगे और अच्छा होगा। इस प्रकार की चर्चाओं से मैं समझता हूँ कि सरकार को भी बल मिलता है, समाज को भी बल मिलता है और हम भी अपनी जिम्मेवारियों को समझ सकते हैं। तो सही मैं समझता हूँ कि जो है सरकार ठीक कर रही है और बेहतर कर पाएगी और पारदर्शिता। नहीं, वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हो रहा है और जिस हिसाब से उत्तर